क्योंकि सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है। क्या वाकई सीए का इंपैक्ट पड़ेगा या फिर बीजेपी हवा में तीर उड़ा रही है, यह भी सवाल है इस दौर में। धर्मवीर सोलंकी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप खड़े होइए और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बोला कि हमने पाकिस्तान छोड़ा है परंतु हमने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है, यह आपने कहा। पाकिस्तान में हालात कैसे हैं अगर आप बता पाएं, और आपके साथ क्या हुआ उधर? देखो 75 सालों से कितने हिंदू धर्म थे पाकिस्तान में, आज चंद बच्चे हैं, गिनने को बचे हैं। सारे कहाँ गए? मार दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिए गए। परसों की बात है, वहाँ कई परिवारों को बंदूक देके उनको धर्म परिवर्तन किया गया है और वहाँ पे बहन बेटियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं रखी जाती है, धर्म की वहाँ कोई बात नहीं रखी जाती है। हिंदू, जहाँ पे हिंदू देखा उन्हें मारा गया, लूटा गया। जी, हिंदुओं को लूटा गया। खड़े होके बोलिए। एक सेकंड, ये महिला कुछ बोलना चाहती है, अब ध्यान रखिए। भारतवासी को यह कहना चाहती हूँ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, एक माँ के पुत्र 6 मारे गए। ये कहाँ के मुस्लिम की पाकिस्तान के न्याय है? जब यहाँ हम न्याय मांगते हैं तो यहाँ बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो हमें क्या मरवाने चाहते हो? हम भाग के भारत में नहीं आएंगे। वहाँ कहते हैं हिंदू हो आप वहाँ चले जाओ, यहाँ से कहते हैं पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले जाओ। हमको हमारे बहू बेटे को लुटवाने के लिए हम पैदा हुए हैं। क्या वहाँ पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में थी, वहां से आई हैं? हाँ, हम क्या हालात जी, क्या हालात थे वहां पर? वही तो कह रही हूँ, एक माँ के 6 पुत्र को हमने कफन से हाथ धोए हैं, यही कह रहे हमारे। मगर हम ये बात नहीं छेड़ना चाहते हैं, मगर जो नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए सीए बिल पास किया, हम हाथ जोड़ के सबको विनती है कहना चाहते हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, सच में ये कह रहे हैं जुल्म हो रहे हैं। वहीं पे हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, किसी भी पक्ष में हमें घिसड़ना नहीं चाहिए। हम सबको, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जो मुस्लिम है उसको हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं तो वहाँ जाओ, जो भी पक्षबाजी हमारे ले रहे वहाँ पे जाओ, वहाँ के जाके है 2-3 दिन तो निकाल लो, चाहे मुसलमान हो या के हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान में जाके देखोगे क्या हाल है पाकिस्तान में जाके। रशीदी साहब देखिए, एक मैं बिल्कुल आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोगों की आंखें भर गई हैं, आपको आपका दुख है, उस दुख का एहसास, मुझे नहीं लगता कि ये सब लोगों को आपके दुख का एहसास होगा और कोई उस दुख को आपके साथ जो वैसे एक अमीश नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी बात को ही रख रहा हूं। तो लेकिन रशीदी साहब वो कहते हैं कि आप ही हैं तो 3 दिन तो पाकिस्तान में बिता के आएंगे तो एहसास होगा कि वहां पर माहौल कैसा है। मैं बताता हूं। जवाब अगर आप बहन मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। यहाँ हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई गाय के नाम पे, और नारा क्या देते हैं बीजेपी वाले? मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम देश छोड़ के चले जाएं? हम नहीं जा सकते। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए, हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए जब हमारे रास्ते खुले थे। हम नहीं जाएंगे, आपकी तरह नहीं है। हम देश को छोड़ के चले जाएं, हम अपनी मिट्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। एक सेकंड, क्या कहना चाहते हैं आप? आप छोड़ सकते हैं अपनी मिट्टी को, हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। आपने कहा था कि ये हिंदू शरणार्थियों को देखो, आईएस के लोग अंदर शामिल हैं, आपने ये कहा था अभी। दूसरी बात ये मैडम ने कहा था कि केजरीवाल को पाकिस्तान ने कहा है कि माफ़ी मांगो। अरविंद केजरीवाल ने सीएम होकर दिल्ली का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल सीए को पास किया है, उसने क्या कहा है? और हमें कुछ देने के बजाय सिर्फ गाली दी है। क्या कहा है? इनके बच्चे आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, और ये आए हैं, हम मकान देंगे, हम इनको कहाँ से रोजगार देंगे, हम इनको नौकरियां देंगे। आज तक अरविंद केजरीवाल, मैं कहना चाहता हूँ आपने किसी शरणार्थी को कुछ 1 किलो आटा दिया है जो आपने इतनी बड़ी बात की है? जी, आप प्रियंका जी, आपसे सवाल है। अब मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूं, हमारे देश में पहले ही 140 करोड़ लोग हैं, हमारे देश में पहले ही संसाधनों की बहुत कमी है, हमारी सरकार एकदम निकम्मी सरकार है जो ना इलीगल इमिग्रेशन को रोक पाई, मिली भगत है उनकी, ना वो अपने हिंदुस्तानियों को 80 करोड़ भारतीयों को उन्होंने सरकारी अनाज का मोहताज कर दिया। तो सिंपल है ना, ये उदाहरण की बात, उदाहरण आतंक फैलाया, उदाहरण दे दें जी, जो अरविंद जी ने बोला और बीजेपी ने बोला ये इनसेंसिटिव। आप सुनिए,
let प्रियंका जी जो make a बहुत point. बहुत बार इतनी गरीबी है, कुछ हमारे पास संसाधन नहीं है, क्राइम बढ़ता है सामने, उसके बाद लोग जानबूझ के क्राइम करते हैं, पेटी क्राइम, ताकि जेल में रहे, जेल से ड्रग्स माफिया चलता है। हम अपनी सरकार का डाटा नहीं, 2014 का डाटा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, सरकार का ऑफिशियल बयान था, 1,40,000 बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं ने आवेदन दे रखा था। और सुखबीर बादल ने फ्लोर द हाउस से बोला था कि 60,000 सिखों ने, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के थे, जिन्होंने आवेदन दे रखा था। मुसलमानों में कितनों ने आवेदन दिया? 10,000 का भी नाम बताइए। हाँ, जिन्होंने दिया, पूरी बात सुनिए। किसने दिया? अदनान साहबी ने अदनान साहबी कौन है जिन्होंने गाना गाया था, थोड़ी सी लिफ्ट करा दिया? सुनो मेरे भाई, पिछले 5-6 सालों में 500 मुसलमानों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे उनको भारत की नागरिकता दी गई है, इंक्लूडिंग अदनान सामी। अरे जो मांगेगा उसको देंगे ना। आप बताइए कितने लाख ने मांगा? इनसे पूछिए कितने लाख से मांगा? जो मांग रहे हैं उनके लिए हल्ला मचा रहे हैं। जब सरकार कहती है जब 500 को दे दी, बाकी को क्यों नहीं देंगे? मुसलमानों को भी दो भाई। अरे भाई, क्यों लिखते हो कि नहीं तो देंगे? बताइए ना, 10,000 की सूची दिखाइए। अरे ये कोई बात भी आप कोई बात होती है? कानून लाते हैं, नहीं दिखाइए, देंगे और वैसे दे रहे हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हो। लेकिन ये एक- तुष्टिकरण एक- 1000 दिखाइए। ये तुष्टिकरण नहीं है। जो इलीगल मुसलमान की लड़ाई नहीं सुनिए, है। इलीगल वो होता है जो यहाँ आए और अप्लाई ना करे। मैं नहीं, बता जो रही हूँ। यहाँ मुसलमान आए की लड़ाई और है कि अप्लाई नहीं करे वो है? शरणार्थी होता है। अमीर जी, शरणार्थी और घुसपैठिए का अंतर समझिए। अमीर जी, 2 करोड़ बांग्लादेशी मैं थे, समझाती आप हूँ। 2 लाख भी दिखाइए जिन्होंने अप्लाई किया। अमीर जी, इसमें झूठ भाजपा- बोलने की जी, इंसान- अब 30 सेकंड। मध्य प्रदेश में जम्मू में भाजपा के आईटी सेल में आईएसआई के मेंबर पकड़े गए। आप कैसे बताएंगे कौन आईएसआई का मेंबर आया यहाँ पे, कौन स्पाई आया इंडिया का यहाँ पे? आप तो सबको नागरिकता दे रहे हैं। जी, राजस्थान की एसटीएफ की रिपोर्ट नहीं पड़ी थी कांग्रेस सरकार में कि कुछ लोगों को भेजा गया था कि बीजेपी के माइनॉरिटी सेल में जाओ, बड़े नेताओं के नजदीक जाओ, ताकि उनके असैसिनेशन कर सको। सुनिए, बीजेपी बुद्धू बिचारी। अरे बात सुनिए ना, वो पकड़े गए, इसीलिए पकड़े गए ताकि उनका असैसिनेशन कर सको। अरे सुनिए भैया, अरे आप तो ये नहीं तय कर पा रहे रशीदी साहब, आपने इतना आप तो ये नहीं तय कर पा रहे कि कौन लोग, आप अदनान सामी पे अटके पड़े तब से। देश को जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड किंतु परंतु नहीं कर जी, सकता। जी। जब ये देश आजाद हुआ तो आज के पाकिस्तान में 24% हिंदू था, जो 1% से कम हो गया, अरे और भाई, 9% मुसलमान था, जो 16% हो अरे गया। ये इस देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो तुष्टिकरण गए। है। बताइए कहीं ये तो ऐसा पॉइंट हो? है, ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। नहीं, सुनना पड़ेगा व्यूअर्स, क्योंकि बात हुई हिंदू कितने थे पाकिस्तान के अंदर और हिंदू कितने थे बांग्लादेश के अंदर। आज इस आंकड़े पे गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 1951 में 15% से ज्यादा हिंदू थे और जब देश आजाद हुआ तो 1947 में 23% से ज्यादा हिंदू थे। 70 साल में जो हिंदू आबादी है वो 1% से भी कम आ गई। वो हिंदू कहां गए? ये हिंदू कुछ यहां आ गए, उनको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? कौन निकल गया?